Hi guys, this is Ramit and welcome to my channel. In today's video, we are going to learn system design through a very simple video. I'm going to teach you how to tackle system design problems if you're having a system design interview, right? We'll be doing a very basic system design interview question, which is the system design of Book My Show or a movie ticket booking app. Okay, so let's get started. So we are going to start with the basics of system design. The first part is going to be gathering requirements. The second part is going to be sketching the user journey with those requirements. And the third part, we're going to break the system into smaller parts and then sketching out the responsibilities of each part. So if we have a larger task, we're going to break it into smaller tasks and then figure out what are the things that each task has to do. So we first start with the gathering requirements. So for gathering requirements, you are going to basically figure out with the interviewer, you have to talk to the interviewer and figure out what are the requirements of the system, right? So for a movie booking system, I think the requirements should be very clear to you because you have used Book My Show and other movie booking system. It's basically going to be medium for you to book movies, right? So for something like Book My Show, think of it like there is this user and there is this movie theater. At the very base, Book My Show is basically a medium through which this user can book this movie ticket from anywhere and at any time. So it's basically like a broker between the user and the theater, right? So if you have to think of it like in very rudimentary terms, so like you think like this कि before, right? Before these apps used to exist, before these things used to exist, like पहले अमिताभ बच्चन का एक मूवी रिलीज हुआ था दीवार, राइट? तो उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, टिकट्स यूज्ड टू बी बुक्ड इन एडवांस. तो लोग क्या करते थे, किसी एक छोटू को ऐसे बोलते थे कि तू पिछले दिन बोलते थे कि तू जाके टिकट्स खरीद के ले आ, ठीक है? तो ऐसे एक बंदा एक जो लोकेलिटी होती थी उन सब की वो थिएटर में जाता था, वो टिकट्स खरीदता था और उन लोगों को लेके देता था. सो बेसिकली दे कुड बुक टिकट्स एनीवेयर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम. वो टिकट्स बुक कर लेते थे इस मूवी थिएटर का और एक दिन पहले और किसी भी टाइम पर, और इन रिटर्न ही यूज्ड टू कीप अ स्मॉल मार्जिन ऑफ वट एवर, लाइक 200 का टिकट है वो 250 ले लेता था, 50 उसका प्रॉफिट हो जाता था. तो बेसिकली बुक माई शो इज समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाती है, ठीक है? अब सोचोगे ये बुक माई शो है, अगर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होगा, शायद समथिंग दैट यू हैवंट यूज बिफोर, सो द इंटरव्यूअर विल टेल यू द रिक्वायरमेंट्स. तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है? ये हो गया क्या, एक्ट एज अ मीडियम फैसिलिटेट यूजर टू बुक टिकट्स, मूवी टिकट्स, ठीक है? तो इन दोनों को कनेक्ट करने का एक जरिया है बुक माई शो. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, वी आर गोइंग टू स्केच द यूजर जर्नी. तो यूजर जर्नी इज बेसिकली ये जो यूजर है और ये जो थिएटर है, इसके बीच में बुक माई शो कैसे कनेक्ट कर रहा है. तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू गो ऑन स्टार्टिंग द यूजर जर्नी. मैं यहाँ पे फिर से आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट टू यू. सो दिस इज द यूजर, राइट, एंड दिस इज द थिएटर, ठीक है? ऐसे काफ़ी सारे थिएटर है. नाउ दिस इज बुक माई शो, राइट? ये बुक माई शो है. बुक माई शो का काम है इस यूज़र के साथ इस थिएटर को कनेक्ट करना, राइट? ये बेसिक यूजर, ये बेसिक आपने रिक्वायरमेंट्स ये गैदर किया है, ठीक है? इसको पहले आप लिख दो. देन नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, राइट? तो आप ऐसे सोचो, यूज़र पहले आ रहा है, ठीक है? यूज़र कहाँ पे आता है, बुक माई शो पे आता है, ठीक है? वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ऐप के साथ, बुक माई शो के ऐप के साथ. तो ये ऐप हो गया आपका फ्रंट एंड, ठीक है? यूज़र वेब के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, वो वेब भी हो गया आपका फ्रंट एंड, ठीक है? तो ये फ्रंट एंड के साथ यूज़र ने इंटरेक्ट किया, ठीक है? इस पे इसको लोकल ये जो आसपास के थिएटर है वो दिखेगा, he can see the tickets that are to be booked, ठीक है? तो he can see all that, right? Now this app is going to communicate to Book My Show. अगर कोई seat, if the user has to poll for the whatever the seats are nearby, or he has to find out
कौन सा मूवी चल रहा है. सो दिस ऐप इज गोइंग टू गो टू बुक माई शो. लेट्स से द यूजर फाइंड्स आउट and then book my show is going to communicate to the local theater, right? So what are all the communications? So now when you're building this, you have to think what are all the communications that can happen, right? From this app to book my show, from this book my show to this local theater, right? So you have to sketch out all of that, right? So all the moving parts. So ये book my show का ये आपका हो गया back end, ठीक है, because this is a central thing, ठीक है. इट कम्युनिकेट्स बोथ विद द लोकल मूवी थिएटर्स, इट कम्युनिकेट्स बोथ विद द एप्स. ये हो गया फ्रंट एंड, ठीक है. फ्रंट एंड बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. इट्स गोइंग टू कम्युनिकेट टू द एंड यूजर्स. तो फ्रंट एंड बहुत सारे हो सकते हैं. बैक एंड एक होगा, मूवी थिएटर्स बहुत सारे हैं, राइट. दिस इज व्हाट यू हैव टू कम अप ऑन योर ओन, राइट, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन, डू सिस्टम डिजाइन. फिर ये मेरा ऐप हो गया, ये कम्युनिकेट करेगा बुक माई शो के साथ, बुक माई शो मूवी थिएटर्स के साथ. Now, one of the things when you're designing this system, you have to think that what are the responsibilities. तो पहले sketching user journey, ये हम user journey sketch कर रहे थे. user ऐप पे आते हैं, user को दिखता है आसपास कौन से थिएटर्स है, ठीक है. बुक माई शो थिएटर्स को पोल करता है, पूछता है कि तेरे पास कौन से सीट्स है, which seats do you have. If you have an empty seat, थिएटर बोलते हैं हाँ ठीक है मेरे पास empty seat है. Then book my show again tells it back to the user and he says that he has this many seats. Now अब उसको फिर से टिकट्स बुक करना है, right? So he again pulls book my show. Book my show goes to the local theater and asks, oh, hey, I want to book this seat, right? So he puts the seat in the book and then user payment कर देता है. Now book my show will process its own payments, right? उसके पास कोई छोटा payment provider और internally it will process its own payment. And then once the payment is done, the app will book a seat for the user here. और वो उसको ऐप में भेज देगा. सो दिस इज ऑल द मूविंग पार्ट्स. आप अगर यहाँ पे देखोगे मैंने और क्लियरली दिखाया है. सो यूजर कम्स टू ऐप फ्रंट एंड और वेब, he pulls the backend server and then theater. So these are all the moving part. Theater is a moving part, server is a moving part, app web, yeah, this front end is a moving part and this user, ठीक है. So these ये हो गया आपका यूजर जर्नी स्केच हो गया. Now for the last step you have to break the system into smaller parts. वो आपने ऑलरेडी कर दिया. ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया, ये लोकल थिएटर हो गया. आपने तोड़ दिया सिस्टम को, ठीक है. अब इस एक एक पार्ट का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केच आउट करनी है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, लाइक एक टीम बना है, ठीक है. 4 लोगों का टीम है. एक बंदा सेल्स कर रहा है, एक बंदा कुछ डेवलपमेंट कर रहा है. लाइक आप एक ऐप बनाओगे, आप एक स्टार्टअप बनाओगे, आपके 4 लोगों के धंधा, 4 लोग होंगे उस बिजनेस में, राइट. So there's some guy doing something, some guy doing something else. So just like this, right? This theater will have do some things, right? This server will do something, this app will do something. Like for example, ये जो theater है, right? This theater can say that this is where all the seats are actually residing, right? So it needs to be able to whenever whoever is calling it, right? It needs to tell the theater. शायद एक आदमी आ जाएगा यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए, right? So he needs to tell that okay, I have this many seats available, right? And it can facilitate booking a seat, right? तो ऐसे ऐसे करके each one will have a certain set of functions, ठीक है, which it can do. उसी से हम APIs बनाएंगे. So this is what this breaking system and sketching out responsibilities for each part is. So now this is a little important into the system design, breaking the system into small parts and sketching out responsibilities of each part, right? Till now, up to the gathering requirements, sketching user journey, I hope you are very clear on these parts. तो इनमें आपको whatever I've taught right till now, ये काफ़ी अलग हो भी सकता है. यू हैव टू टॉक टू द इंटरव्यूअर एंड फिगर इट आउट. इंटरव्यूअर के रिक्वायरमेंट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. ही माइट वांट यू कि आप किसी एक हिस्से को और ज़्यादा डिस्क्राइब करो, किसी को छोड़ दो. जस्ट टॉक टू हिम, राइट. नाउ लेट्स गेट इनटू दिस पार्ट. तो इसमें आपका पार्ट्स क्या क्या है, यूज़र है, फ्रंट एंड है, बुक माई शो सर्वर है, लोकल थिएटर है, राइट. मैंने यहाँ पे 4 हिस्से बनाए हैं. अभी लेट्स स्टार्ट, ठीक है. मैं थोड़ा बोर्ड को खाली कर रहा हूँ. इसको एक्चुअली रहने देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ. ओके. सो देखते हैं क्या क्या है आपके पास. एक हो गया आपका यूज़र,
राइट। दूसरा हो गया आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब ये एप्स जिन पे आते हैं। एक हो गया आपका बैक एंड, राइट। और एक हो गया आपका लोकल थिएटर सिस्टम, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स यूजर्स विल से कि इन दोनों को एक कर दो, ऐसे कर दो, बट यू हैव टू स्टिक टू दिस फॉर्मेट लाइक फॉर बुक माई शो, क्योंकि आपको अपना जो यूजर जर्नी है उसी पे स्टिक करना है, राइट। वंस दिस अप्रूव ऐसे आपको बनाना है। नाउ लेट्स से दिस लोकल थिएटर, इसमें क्या क्या होता है, राइट। सो यू हैव टू थिंक आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुक माई शो, जो सिस्टम आप बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बुक माई शो है, इनके पास पेटीएम भी आता है, ठीक है, पेटीएम मूवीज, कोई और मूवी थिएटर भी मूवी एग्रीगेटर भी आ सकते हैं। यूजर खुद आके बुक कर सकता है, लाइक ये बंदा आके खुद आके बोल सकते हैं कि टिकट बुक करनी है। तो फॉर अ थिएटर ओनर उनका लॉजिक बहुत सिंपल है कि मेरे पास बंदा आएगा, वो बोलेगा कि मुझे सीट दिखाओ, उसको सीट दिखाना है। फिर बंदा बोलेगा कि मुझे सीट बुक करके दो, तो उसको सीट बुक करके देना है। तो थिएटर के लिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, आप भी सेम हो, ठीक है, सब सेम है। तो थिएटर का क्या क्या मतलब क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। डिस्प्ले 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 मूवीज, कौन कौन सी मूवीज चल रही है, राइट। कौन कौन सी मूवीज कौन कौन से टाइम पे चल रही है, ठीक है। व्यू सीट्स, सीट मैट्रिक्स आपका, ठीक है। इस टाइम पे, इस शो पे, लाइक इस मूवी ये टाइमिंग पे है, ये वाला सीट बुक करना है, डिस्प्ले व्यू सीट्स, ठीक है। फिर आपका हो गया सिलेक्ट सीट्स, ठीक है, सिलेक्ट करना है सीट को, ठीक है। होल्ड सीट, आपका पेमेंट करना है, तो जैसे थिएटर होता है, आपको व्हेनेवर यू आर डूइंग सिस्टम डिजाइन, ठीक है, एज ए रियल वर्ल्ड सिस्टम, आपको हमेशा सोचना है कि व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू द मूवी, हाउ इज द यूजर जर्नी गोइंग टू बी, राइट। क्या होता है व्हेन यू गो टू एन आईनॉक्स, आपको पहले मूवीज दिखाते हैं, ऊपर बोर्ड में होता है, टाइमिंग होता है, व्यू सीट्स पे आप जाके बंदे को बोलते हो कि मुझे सीट दिखा, तो वो आपको सीट्स दिखाता है, राइट। देन आप कोई सीट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तब तक वो पेमेंट कलेक्ट नहीं करता है, तो वो होल्ड पे, पहले सीट को उसको होल्ड पे रखता है, फिर आपसे पेमेंट कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट पेमेंट हो गया आपका, पेमेंट हो गया। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद वो सीट को बुक कर देता है, ठीक है, तो बुक सीट हो गया। अभी इतना ही है, इतना ही है। इस ये हर एक चीज के ऊपर से एक 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 API बन जाएगा, ठीक है। उसी से बुक माई शो कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। बुक माई शो भी यही तो करता है। आप यहाँ पे बुक माई शो के पास आप अगर जाते हो, बुक माई शो भी यही करता है, ठीक है। उनका बंदा आके बोलता है कि मुझे सीट सिलेक्ट करके दो, होल्ड करके दो, पेमेंट कलेक्ट करके वो बुक कर देता है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं बैकएंड पे, ठीक है, बुक माई शो का बैकएंड, ठीक है, VMS का बैकएंड पे आप आते हैं, ठीक है। बैकएंड क्या क्या करता है, एक होता है यूजर, ठीक है, यूजर जाके ऐप पे आ रहा है। तो फ्रंट एंड का एक चीज है, आपको व्हेनेवर यू आर डूइंग सिस्टम डिजाइन एक चीज बहुत अच्छे से समझना है, मोस्टली बैक एंड हेवी सिस्टम होता है। कुछ सिस्टम्स होते हैं जो फ्रंट एंड हेवी होता है, बट मोस्टली बैक एंड हेवी होता है, लाइक नेटफ्लिक्स वुड बी लाइक अ फ्रंट एंड हेवी सिस्टम, वहाँ पे आपको फ्रंट एंड, बट व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स, फ्रंट एंड का आपको यू कैन एज्यूम कि ज्यादा कुछ नहीं है। इनका जो APIs है उसके ऊपर बस एक रैपर है, ठीक है, क्योंकि अभी आप यूजर हो, आप तो रेस्ट API को आप तो पोस्टमैन से कॉल करके टिकट बुक नहीं करोगे ना, आपको अच्छा सा खूबसूरत सा ऐप चाहिए जिसमें आप जाकर टिकट बुक करोगे। तो इट्स बेसिकली लाइक अ रैपर ऑन द फ्रंट एंड, तो इसको आप ज़्यादा फोकस मत करना whenever you are doing this kind of back end heavy system designs, ठीक है। तो बैक एंड पे फोकस करते हैं, ठीक है। बैक एंड में क्या क्या होता है, राइट। यूजर जो है वो क्या क्या कर सकते हैं, आप बुक माई शो के ऐप खोल के देख सकते हो क्या क्या कर सकते हो आप। तो आप यू कैन व्यू मूवीज, लाइक व्यू थिएटर्स नियर यू, ठीक है, आसपास आपके जो भी थिएटर्स हैं, व्यू मूवीज, आसपास जो भी मूवीज चल रही है वो देख सकते हो, ठीक है। कोई भी एक थिएटर में जाओगे तो थिएटर के मूवीज प्लेइंग इन थिएटर, ठीक है, हो गया। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है,
ठीक है, एक थिएटर में कौन सी मूवीज चल रही है, थिएटर्स प्लेइंग अ मूवी, ठीक है, थिएटर्स प्लेइंग अ मूवी हो गया आपका, थिएटर्स कौन सी मूवी चला रही है, और चीज़ें देख सकते हो। अब ये हो गया कि ऊपर ऊपर क्या है, ठीक है, व्यू सीट। अब अंदर जाते, एक मूवी आपको पसंद आ गया, अब बुक मूवी पे क्लिक कर लो, अब क्या आ रहा है, व्यू सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स, ठीक है, व्यू सीट मैट्रिक्स में आपका वो दिखा देगा कौन सा सीट्स है, कौन सा सिलेक्टेड है, कौन सा सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, कौन सा ऑलरेडी बुक हो चुका है, ठीक है, सिलेक्ट सीट, ठीक है, सिलेक्ट सीट, ठीक है, फिर सिलेक्ट सीट किया आपने, पेमेंट करना है, होल्ड होल्ड सीट करना है, ठीक है, होल्ड सीट, ठीक है, कलेक्ट पेमेंट, पेमेंट करोगे आप, ठीक है, पेमेंट करोगे, बुक सीट, बुक कर दोगे सीट को, ठीक है, तो सीट आपका बुकिंग हो गया, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना आप, दिस इज बेसिकली जब भी आप यहाँ पे जाते हो, बुक माई शो इज गोइंग टू पोल टू द लोकल थिएटर, तो आप इन दोनों के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। जब भी आप ये यूजर रिक्वायरमेंट्स ड्रॉ करोगे, तभी आपको खुद से दिखेगा कि कहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, एंड यू कैन बेसिकली मैप दिस थिंग। तो ये आपका हो गया बेसिकली यूजर जाके, ये हो गया आपका बेसिक सिस्टम डिज़ाइन। अब यहाँ पे हर एक को आप ऐसे APIs बना दोगे, ये व्यू थिएटर है स्लैश थिएटर्स गेट हो गया, ठीक है, व्यू मूवीज है, मूवीज नियर मी, तो यहाँ पे ये सारे लोकेशन के बेसिस पे है, ठीक है। अब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर से इंटरव्यूअर पूछेगा, राइट, दिस इज 80% डन। आपने अच्छे से आपने यूजर जर्नी स्केच कर दी, ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट सही से गैदर करी, आपने टास्क को तोड़ दिया, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया आपने, एपीआई लेवल तक आपने तोड़ दिया, ठीक है, दिस इज 90% द जॉब, राइट। आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, कोई कंपनी में, कोई छोटे स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ द जॉब। आपको एक बड़ा सा आसान अगर टास्क दिया जाएगा, मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड द टास्क, आप प्रोडक्ट मैनेजर आपको टास्क देगा, आप प्रोडक्ट मैनेजर से पूछोगे कि टास्क क्या है, ठीक है, शी विल एक्सप्लेन द टास्क टू यू। आप टास्क को तोड़ोगे अपने हिसाब से, ठीक है, छोटे छोटे टास्क में तोड़ दोगे। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द टास्क, यू विल आस्क योर मैनेजर, ही विल हेल्प यू ब्रेक डाउन द टास्क। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, दैट्स व्हाट सिस्टम डिज़ाइन इज, इट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि आप टीम में कैसे काम करोगे, वही देख रहा है आपका इंटरव्यूअर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंटरव्यूअर से बात करनी है, ठीक है, आपने सिस्टम को तोड़ा, आपने यूजर जर्नी स्केच कर दी सिस्टम का, आपने ये सब बना दिया, API लेवल तक आप लेके चले गए, तो दिस इज 80% योर जॉब इज डन, राइट। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कुछ एडिशनल सवाल पूछ सकते हैं, तो आप स्केलेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे, राइट, इसको स्केलेबल कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, दिस इज बुक माई शो, ठीक है, तो मूवी टिकट बुकिंग है, तो मूवी टिकट बुकिंग में यहाँ पे जितने APIs है, व्यू थिएटर्स, व्यू मूवीज प्लेइंग थिएटर, आप ये सोच के देखो, ये सारे लोकेशन स्पेसिफिक है, राइट, कि आप अगर देखोगे, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू व्यू ऑल द थिएटर्स इन द वर्ल्ड, राइट, आपको फिर भी कितने होंगे, 1000 होंगे, बट स्टिल यू आर गोइंग टू सी द थिएटर्स दैट आर नियर यू इन 20 किलोमीटर, 20-30 थिएटर्स होंगे, ठीक है, व्यू मूवीज। तो यहाँ पे तो आता ही नहीं है स्केलेबिलिटी का इशू, राइट, तो यू डोंट नीड एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आप चाहे तो आप नोटपैड में मेंटेन करके रख सकते हो, लाइक ऑनलाइन लेजर में मेंटेन करके रख सकते हो, तो इतना आसान है, ठीक है। तो व्हेन यू आर दिस पार्ट, राइट, इट्स यू कैन से आपका हो गया, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे आप कर दोगे, ठीक है, सिलेक्ट होल्ड, तो आई थिंक दिस इज गुड, इतना कर दोगे तो आपका हो जाएगा। सम अदर पोर्शंस आई एम नॉट गोइंग टू कवर हियर। So I'm keeping this video a little simple and skipping some parts, but this is 80% of what a system design interview is going to be, right? You're going to do these 3 things, right? You will gather the requirements. If you see, like when I'm talking of gathering requirements, when you do more system design videos, you will see that every system is basically the same, right? You will have like let's say I've done this book my show system design, it's connecting a user to a local movie theater, right? You see a stock market system, it's connecting the user to the stockbroker, right, the NSE BSE who actually hold your stocks,
or mutual fund apps, right? And so every app is basically the same. Like there are obviously apps that are different, but at the end, like during the first step, which is requirement gathering, you'll be talking to your interviewer and you will be figuring out that what exactly the user requirements are. If you're not clear about it, the interviewer is going to help you a lot doing this part, right? Ask as many questions, gather as much, be as clear as possible here. The second stage, you're going to do the user journey. Now one quick tip here is try to make it as divisive as possible, right? Try to break the system into as small chunks as possible, because the smaller the chunk, the easier the task, the easier you are going to. If you have, let's say, 100 small pieces, each one is basically like a CRUD app, right? Create, read, simple